हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आगे कैसे बढ़ सकती है, इसके बारे में हम सूचना प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ 12,460 शिक्षक भर्ती की याचियों की जो प्रत्यावेदन की चीज़ें चल रही थी, उन पर क्या कुछ अपडेट निकल के आई है। और साथ ही साथ 29,334 शिक्षक भर्ती में एक बड़ी खुशखबरी है। तो इन सारी अपडेट्स को हम इस वीडियो में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 12,460 की ही हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद जो हैं उनकी तरफ से एक आदेश निर्गत किया गया था, जिसमें से जो याची के रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट में हैं, चाहे वो पिटिशनर हों चाहे वो इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़े हों, तो उनका प्रत्यावेदन लिया गया था। मतलब उनका याचियों का वेरिफिकेशन कराया गया था और वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसका डेटा फाइनली आ चुका है। तो दोस्तों, लखनऊ एससीईआरटी पर 12,460 शिक्षक भर्ती में 3 दिन चली प्रत्यावेदन देने वालों की संख्या, जो याची वाले हैं, जो 28 जनवरी से पहले याची बनी हैं, तो उनका आंकड़ा समझ लीजिए। 7 मार्च को कुल 340 ने काउंसलिंग कराई, 8 मार्च को 943 ने और 9 मार्च को 637 ने। हमारे पास जो सीटें हैं वो इतनी ज़्यादा है नहीं। और याची यहाँ पर 9 6 15 3 1800 और 1900 प्लस हैं, 1900 प्लस हैं। अब देखते हैं, सीटें तो बहुत कम बची हैं। 1900 के ऊपर पिटिशनर्स हैं, जो कि 28 जनवरी से पहले पिटिशन बन चुके थे। अब देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, 0 जनपद और 51 जनपद के दोनों के जो है अभ्यर्थी शामिल हैं। तो अब क्या आदेश होता है ये देखना दिलचस्प होगा। इसकी डेट जो है बहुत जल्द ही लगी हुई है। 18 मार्च को आई थिंक सुनवाई है, तो 18 मार्च को ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें जो है क्या होने वाला है। क्या सभी को कंसीडर करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि सभी को कैसे कंसीडर किया जा सकता है जब नंबर ऑफ वैकेंट सीट आई थिंक 500 समथिंग है, 550-60 या कुछ ऐसे, 558 के करीब है, 500-600 सीट जो भी है, मोटा फिगर। तो उसको समझिए। और यहाँ पर 1900, लगभग 3 गुना लोग हैं। तो इसमें क्या होगा कि अब मेरे हिसाब से कि जो ये पिटिशनर्स हैं, तो इनमें ही मेरिट के आधार पर टॉप टू बॉटम जो है काउंसलिंग अभ्यर्थियों को दी जाएगी। और जो लोग मेरिट में नहीं आएंगे, भले ही पिटिशनर्स हैं, तो फिर वो बाहर रह जाएंगे। एक ये हो सकता है, जिसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। अब दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा कि जितने भी पिटिशनर्स हैं, इनको एडजस्ट करने के लिए आदेश दे दिए जाएं कि भाई ये लोग याची हैं, जैसे 72,000 वैकेंसी में आपने पहले ही देखा है। तो इनको हो सकता है कि ये आदेश दे दिए जाएं कि भाई सभी को एडजस्ट किया जाए, सुपर न्यूमेरिक पोस्ट जो हैं उनके माध्यम से इनको नौकरी दी जाए। अब देखिए, फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है। तो सुनवाई की डेट जो है वो उसमें स्पष्ट हो जाएगा और नियुक्ति संबंधी जो आदेश हैं वो निर्गत हो जाएंगे। लेकिन अब ये है कि 28 जनवरी के बाद किसी को भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हो चुके हैं, पिटिशनर्स ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ वैकेंसी कम है। 29,334 शिक्षक भर्ती के बारे में अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, 29,334 जो गणित विज्ञान सहायक शिक्षक भर्ती 2013 की अंतिम चयन सूची जारी हो चुकी है और सभी 1113 चयनितों को मूल जनपद मिल गया है। इसकी बहुत बहुत बधाइयाँ। ये यहाँ पर आदेश भी आ चुका है। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में जो याचिका थी, तो उसके क्रम में अनंतिम चयन जो जनपद आवंटन सूची है वो यहाँ पर निर्गत की गई है। दोस्तों, अब आपका जनपद आवंटित हो गया है। अब जो है आप यहाँ पर जाकर के ज्वाइन करेंगे जनपदों में। ठीक है। तो ये यहाँ पर कुल मिला के 1113 जो चयनितों की सूची है वो जारी कर दी गई है। ये देखिए पूरी लिस्ट है यहाँ पर, 1113 पिटिशनर्स। और यहाँ पर पोस्ट जो है खाली थी इतनी। ठीक है। तो इनको सबको जो है एडजस्ट कर दिया गया। और मानी सुप्रीम कोर्ट में जो बाद में पहुंचे थे, तो उनको सीधे से मना कर दिया गया था, उनकी याचिका खारिज कर दी गई।
कि भाई अब नहीं होगा, भले ही आप मेरिटोरियस हो। ये पिटिशनर्स जो 1113 हैं, इनसे हायर मेरिट वाले अभी रह गए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। क्योंकि 12-13 साल से अभी तक आप क्या कर रहे थे, 13 वर्ष से? ये मानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और इनकी जो पिटिशन है उसको खारिज कर दिया। तो 12,460 में भी अब यही होगा कि जो लोग का डाटा पहुंच गया है, बस इन्हीं में से हो सकता है कि सभी को जो है नियुक्ति के आदेश दे दिए जाएं मर्सी बेसिस पर, सुपर न्यूमेरिक पेस्ट के आधार पर यहाँ पर एडजस्ट करें, या सीधे से टॉप टू बॉटम एडजस्ट कर दें। जितनी वैकेंसी है मेरिट के अनुसार जो है उनको जो है यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट के आदेश दिए जाएं। तो अगली डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, 29,000 के जो भी साथी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो जनपद आवंटन आपका हो चुका है दोस्तों। और जो अब प्रक्रिया है पूरी तरीके से पारदर्शी होती है और ऑनलाइन होती है। तो किसी के भी बहकावे में ना आए, किसी भी बिचौलिया या दलाल के माध्यम से आप बिल्कुल भी ना जुड़ें कि आपके नज़दीक के विद्यालय में करा दूंगा, यहाँ करा दूंगा, वहाँ करा दूंगा। कुछ नहीं होने वाला है। आपकी जो अपॉइंटमेंट होगी ऑनलाइन होगी, उसमें किसी का भी, इवन ए बीएसए भी इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मानी योगी जी की गवर्नमेंट में ये बहुत सारे सुधार हुए हैं बेसिक डिपार्टमेंट में, कि आपको एक भी रुपए नहीं लगने वाला है, ठीक है? ना किसी के देने की जरूरत है। पारदर्शी ढंग से पूरी प्रक्रिया होगी। और जनपदों में जो आवंटन होगा उसका जो है क्रम ये रहता है, सबसे पहले बंद विद्यालय, फिर इसके बाद एकल विद्यालयों में आपकी नियुक्ति की जाएगी, और उसके बाद से अगर कोई सीट खाली रहती है तो आपको वहां पर 1 से 2 वाले जहां विद्यालय हैं वहां पर भेजा जाएगा। और यही होता है कि 1 से 2 में करेंगे तो जहाँ पे गणित विज्ञान का टीचर है, तो भले ही आप गणित विज्ञान के हैं, तो आपको दूसरी जगह करेंगे मैथ साइंस वाले। सॉरी, अच्छा अच्छा, ये पूरी वैकेंसी गणित विज्ञान की है, तो मतलब गणित विज्ञान का अगर वहाँ पे टीचर अवेलेबल है तो वहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी, भले वो विद्यालय एकल ही क्यों ना हो। क्योंकि एक ही विषय के 2 टीचर एक विद्यालय में नहीं हो सकते हैं। तो आप समझ लीजिए, जहाँ एसएसटी के टीचर्स होंगे मात्र, वहीं पे आपकी अपॉइंटमेंट होगी। तो एकल विद्यालय ही आपको मिलेगा ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में। बाकी दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की देखा जाए जो बात है, तो लगभग लगभग सभी जनपदों के जो उच्चीकृत विद्यालयों का डेटा है वो गवर्नमेंट को प्राप्त हो चुका है शासन स्तर से। और अब बहुत जल्दी आपके जो आदेश हैं वो निर्गत हो जाएंगे नियुक्ति संबंधी। लेकिन इसी बीच दोस्तों, ये भर्ती प्रक्रिया आपकी 1200 समथिंग पोस्ट पर ही कैसे आगे बढ़े, इसके लिए आपको व्यक्तिगत प्रयास कर लेने हैं। 1 से 2 दिन के भीतर जो भी वीडियो सुन रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री जनता दरबार में आप लोग जाएं, वहां पर अगर मौका मिल जाता है मुख्यमंत्री साहब से मिलने का, तो उनसे जरूर दरख्वास्त करें कि साहब जो पोस्ट हैं वो ना घटाई जाएं। क्योंकि जो उच्चीकृत विद्यालय हैं उनके पोस्ट को हटाया जाएगा तो वैकेंसी कम होगी, लेकिन गवर्नमेंट के पास पहले से ही अधियाचन है ज़्यादा पोस्ट का। तो उन पोस्ट पर एडजस्ट करके कुल मिला के ज़्यादा वैकेंसी सीधे बढ़ा करके तो नहीं अपॉइंटमेंट आपको दी जा सकती, लेकिन कम से कम जितनी सीटें थी उतनी सीटों पर तो दे ही सकते हैं। तो ये मुद्दे के साथ आप अगर जुड़ेंगे, प्रधानाध्यापक के जो साथी हैं उनके साथ मिलकर कोलैबोरेशन करके अगर आप लोग जाएं अपनी बात को रखें, तो जरूर जो है आपका लाभ हो सकता है। अन्यथा यहाँ पर सीटें घटनी तय हैं, ये 100% श्योर है। और ये प्रक्रिया इसी प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ेगी। अन्यथा जितने भी पोस्ट का अधियाचन मतलब उनको मिल जाएगा कि इतने उच्चीकृत, उनको हटा के 800, 900, 600, 500 जो भी रहेगा, 700-800 के करीब मुझे उम्मीद है, तो उतने पर ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।